जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के प्रश्नावली 2.1 से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 के क्लास 7 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखना है। तो देखिए तुल्य भिन्न लिखना है कि मतलब कि उसके तुलना में हो, उसके बराबर में ऐसा भिन्न लिखना है। कितना? चार चार लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिए कि 2/3 है। तो इसका एक भिन्न देख लीजिए कि देखिए इसका तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं। तो देखिए कि किसी भी संख्या से ऊपर में गुना कर दीजिए तो उसी भी संख्या से नीचे भी गुना कर दीजिए। तो चार भिन्न, यानी चलिए हम ऊपर 2 से गुना करते हैं तो नीचे भी 2 से गुना कर दिए, तो आंसर क्या आ गया? 4/6 हो गया। तो इसका तुल्य भिन्न एक हो गया 4/6। उसी तरह से ऊपर से 3 में गुना कर दिए, नीचे भी 3 से गुना कर दिए, तो ये आंसर हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर 4 से गुना किए तो नीचे भी 4 से गुना कर दिए, तो आंसर हो जाएगा 8/12। समझ में आया कि नहीं? तो इसका तुल्य भिन्न क्या हो गया? 4/6, 6/9, 8/12 और 5 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/15। क्लियर है? तुल्य भिन्न ये हो गया। तो तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अब इसका दूसरा तीसरा आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि 2 से ऊपर से भी गुना कर दीजिए, 2 से नीचे से भी, जिस संख्या से ऊपर में गुना कीजिए उसी संख्या से नीचे में भी गुना कर सकते हैं। ये नहीं निश्चित है आप 2 ही से गुना कीजिए, आप चाहे तो 10 से भी गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे, 15 से भी गुना कर सकते हैं, आपका मर्जी। समझ में आ गया? इसी तरह से तुल्य भिन्न निकाला जाता है। चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों युग्म की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए अब छोटी और बड़ी संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं यदि ये भिन्न में है, बटा में है। तो देखिए कितने स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको भाग विधि बनाएंगे और भाग विधि बनाकर भाग सॉल्व करके देखेंगे कि पूरा पूरी कटा के ये दशमलव तक जो बड़ा है उसको बड़ा और छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक आसान तरीका यह है कि इनके हर यानी जो बाटा के नीचे रहता है तो उसको क्या कीजिए, बाटा में उसको क्या कीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 3 यानी 15 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया? 15 आ गया। अब क्या कीजिए, एलसीएम तो 15 आ गया, अब क्या कीजिए कि दोनों की जो बाटा में है ना उसको 15 लाने की ट्राई कीजिए, 15 लाने की ट्राई कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि दोनों के बाटा में 15 आ जाए। तो देखिए फर्स्ट है 3/5 है, तो नीचे हम किस संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो पंक्ति आई 15, 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए यहाँ पर आते हैं कि 3/5 है तो नीचे हम किस संख्या से गुना करेंगे कि 15 आएगा। तो यदि हम 3 से गुना कर रहे हैं तो पंक्ति आई 15, तो अब ऊपर भी 3 से गुना कर दीजिए, तो आंसर क्या आ गया? 9/15। ठीक है, इसका हम आ गया 9/15। अब दूसरा है 4/3, 4/3, तो नीचे किस संख्या से गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो 3×5 = 15, 5 से गुना करेंगे, तो जब नीचे 5 से गुना किए हैं तो ऊपर भी हम 5 से गुना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 20/15। तो अब देखिए 9/15 बड़ा है कि 20/15 बड़ा है, तो आप बता सकते हैं इसमें 20/15 बड़ा है, तो 20/15 बड़ा है यानी 4/3 क्या है? बड़ा है। अब 20/15 कैसे बड़ा है इसका भी हम कारण बता देते हैं। देख लीजिए ये 9 रुपया में 15 आदमी का हिस्सा देना है और ये 20 रुपया में 15 आदमी का हिस्सा देना है, तो एक आदमी पर किसका किसका ज्यादा बढ़ेगा? बढ़ेगा ना जी, इसमें ज्यादा ना पड़ेगा, तो यही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? उसी तरह से आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, तीसरा भी निकाल सकते हैं, चौथा भी निकाल सकते हैं। चलिए हम दूसरा निकाल कर बता देते हैं एक और तीसरा चौथा अपने से निकाल लीजिएगा। तो देखिए 7 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, तो 7 और 6 का तो क्या हो जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, कटेगा नहीं तो गुना हो जाता है, 42 हो जाएगा 7 और 6 का एलसीएम, तो 42 हो जाएगा। तो अब हम 6/7 को क्या करेंगे कि 42 लाने के लिए, तो नीचे हम 42 लाने की कोशिश करेंगे, तो 7×6 = 42 हो जाएगा। तो ऊपर हम नीचे 7 6 से गुना कर दिए, ऊपर भी हम 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6×6 = 36, 6×7 = 42।
36 बटा में 42 आ गया। दूसरा है 7 बटा में 6, तो नीचे 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। 42 लाने के लिए तो ऊपर भी हम 7 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 49 बटा में 42। तो कौन बड़ा है, 36 बटा 42 कि 49 बटा 42? 49 बटा में 42 बड़ा है, यानी ये क्या है 7 बटा 6 बड़ा हो गया। तो इसी तरह से हम तीसरा और चौथा भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तरीका समझ में आ गया कि कैसे निकाला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हल कीजिए। हल करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2/5 प्लस 0। तो 2/5 प्लस 0 है तो बाटा में 1 देकर इसको क्या करेंगे, 5 लघुत्तम ले लेंगे। तो 5 लघुत्तम ले लिए तो 5 एकम 5, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो 0 और 5 में गुना करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा 2/5। समझ में आ गया। उसी तरह से बाटा पके जोड़ है तो बाटा पके जोड़ कैसे निकालते हैं समझ में आया। एक हम बता देते हैं बाटा पके जोड़, जैसे ये तीसरा है, इसका कुछ नहीं है तो बाटा में 1 है, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं कि 3/2 है और प्लस 2/7 है। तो बाटा पके जोड़ हम लोग को कैसे बनाया जाता है ये ध्यान दीजिए। पहले क्या किया जाता है कि दोनों का लघुत्तम निकाला जाता है, दोनों का लघुत्तम निकाला जाता है नीचे। तो इसको जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो 2 और 4 7 का ये नहीं कटेगा तो 2 7 14, इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14, लिख दिए। अब क्या करेंगे कि ये जो 2 है ना इससे भाग देंगे, तो 2 में 14 से भाग देंगे तो 2 7 14, 7 बार में कटेगा। कितने बार में, 7 बार में। तो 17 का 21, यानी उस 7 से इस 3 में गुना कर दीजिए, 17 का 21 प्लस सेम सिचुएशन इसके साथ भी करना है। क्या करना है, बाटा वाले को इससे गुना कर दीजिए तो 2 7 14, 2 बार में कट रहा है। तो अब 2 से इसमें कर दीजिए तो 2 दूनी का 4, तो ये क्या हो गया 25 बटा में 14 आंसर आ गया। समझ में आ गया कि बाटा पे जोड़ कैसे बनाया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये पूर्णांक में तुड़ा है, 14 एकम 14 और प्लस 11, 14 11 25 बटा में 14। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे आते हैं, इसका एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। चलिए माइनस वाला बता देते हैं, घटाओ। 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्णांक में भी दिया हुआ है। तो चलिए 7 पूर्णांक 1/2 है माइनस 4 पूर्णांक 1/5 है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले पूर्णांक तोड़ते हैं। पूर्णांक तोड़ने का तरीका क्या होता है, इन दोनों में गुना करके इसको जोड़ देते हैं। 7 दूनी 14 1 15, 15 बटा में 2 माइनस 20 है 1 21 बटा में 5। क्लियर है, 4 5 20 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 21 बटा में 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 का लघुत्तम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। क्योंकि ये 2 और 5 कटेगा नहीं तो 2 और 5 में गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए तो 10 लघुत्तम आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको भाग देंगे, कितने बार में जाएगा तो 2 5 10, 5 बार में, और 5 से 15 में गुना कर दीजिए तो 15 5 75। ठीक है, माइनस अब इसमें भाग कीजिए तो 5 दूनी 10, 2 बार में कटा तो 21 दूनी 42। ये आंसर कितना हो जाएगा, 3 और 3 33 बटा में 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 33 बटा में 10। समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। पूर्णांक तोड़ना भी बता दिए हैं और कैसे बनाना है ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या है, यह एक जादुई वर्ग है। तो देखिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए 4/3 9/13। प्रथम पंक्ति के अनुसार 4/13 प्लस 9/13 प्लस 2/13 बराबर क्या आ रहा है, 15 बटा में 13 आ रहा है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं प्रथम पंक्ति को तो आ रहा है 15 बटा में 13, ठीक है ना, 15 बटा में 13 आ रहा है। उसी तरह से द्वितीय पंक्ति जो दिया हुआ है 3/13 5/13 7/13, इसको भी लघुत्तम निकाल के हम जोड़ रहे हैं, बाटा पे जोड़ा तो 15 बटा 13 आ रहा है। फिर तीसरे पंक्ति को जोड़ रहे हैं 15 बटा 13, चौथे पंक्ति को जोड़ रहे हैं प्रथम स्तंभ के अनुदिश, प्रथम स्तंभ के, वो पंक्ति तो हम लोग जोड़ लिए, तीनों पंक्ति जोड़ लिए। अब देखिए तीनों पंक्ति जोड़ लिए, अब स्तंभ जोड़ रहे हैं 4/13 3/13 और 8/13। ठीक है, तो जब इसको भी जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका सेम है, बाटा पे जोड़, सबका 13 लघुत्तम हो जाएगा तो एक बार में, तो 4 + 3 + 8 तो क्या हो जाएगा 7 8 15, 15 बटा में 13 इसका भी आ रहा है, और इसको सभी को जोड़ने पर क्या आ रहा है कि 15 बटा 13 आ रहा है। तो देखिए स्पष्ट है
कि इस वर्ग का प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण संख्याओं का योग समान है, तो अतः यह एक जादुई वर्ग है। जादुई वर्ग है कि कहीं से हम इसको जोड़ रहे हैं, स्तंभ जोड़ रहे हैं, ठीक है, कॉलम जोड़ रहे हैं, विकर्ण जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, सब कुछ वहीं आ रहा है, एक बराबर आ रहा है, तो ये जादुई वर्ग है ही, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखे, ठीक है। ये दिया है बाटा में, संख्या में रहता है तो बढ़ते क्रम में आप लोग लिख लेंगे कि सबसे छोटा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 बाटा में दिया हुआ है, तो बाटा में कैसे पहचानेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो पहले आप पहचानिए। तो कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका हम बताए थे कि बाटा वाले सबका लघुत्तम निकालिए, तो 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालिए, तो 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5, अब नहीं कटेगा, 2 गुने 1 गुने 2 गुने 5, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 5 20, एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, एलसीएम 20 आ गया। अब देखिए कि 1/2 लीजिए, पहला लीजिए 1/2, हमको लाना क्या है बाटा में, 20 से लाना है, तो किससे गुना करेंगे तो 20 आएगा, तो 2 दहिया 20, ऊपर भी 10 से गुना कर दीजिए, तो आंसर क्या आ गया, 10/20। समझ में आया। अब इसको उठाइए, 3/4, 3/4, तो हमको लाना क्या है बाटा में, 20 लाना है, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20, तो ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 3 5 15 बटा में 20। अब तीसरा है 1/5, 1/5 लाना है बाटा में 20, तो 4 5 20, तो 4 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी 4 से गुना, 4/20। अब देखिए कि इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है इसमें, एक सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा है 4/20, और इससे छोटा, इससे बड़ा कौन है, तो 10/20, और इससे बड़ा कौन है, तो 15/20। अब देखिए कि 4/20 कौन आया है, तो 1/5, 1/5 सबसे छोटा है, उसके बाद 10/20 कौन आया है, 1/2, ये क्या है, 1/2 उससे बड़ा है, और उससे बड़ा कौन आया है, तो 3/4। ये हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिख दिए। समझ में आया कि नहीं, बढ़ते क्रम में लिख दिए, समझ में आ गया। उसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी एलसीएम निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार श्यामपट है, श्यामपट मतलब कि होता है क्या चीज, बोर्ड जो आप लोग के स्कूल में रहता है, आयत के आकार की है, लंबाई इतना मीटर है और चौड़ाई इतना मीटर है, तो श्यामपट की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर बात है कि लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 3.1/2, तो लंबाई को पहले निकालिए, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर दिया हुआ है 3 पूर्णांक, तो 3 दूनी 6 व 1 7, तो हो जाएगा 7/2 दिया हुआ है। चौड़ाई निकालिए, तो चौड़ाई दिया हुआ है आपका कितना, 2.2/3, तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। क्लियर है, लंबाई और हम लोग चौड़ाई निकाल ली है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत आकार का है, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया, 2 × L + B, यानी L से लंबाई, B से चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2 गुना लंबाई कितना है 7/2 और चौड़ाई कितना है, तो 8/3। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आइए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 बार में, तो 21 प्लस 2 बार में तो 16, तो 2 × ये कितना हो जाएगा 21 और 16, तो 7 और 3 37/6, ये गुना में है तो कटा दीजिए, तो आ जाएगा 37/3 आपका आंसर आ जाएगा। 37/3 बढ़ते हैं 36 1 37, 37/3 परिमाप। क्लियर है, लंबाई और चौड़ाई दिया था, केवल फॉर्मूला पर अपना बैठा देना था और सॉल्व कर लेना था, कैलकुलेशन कर लेना था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है कि चित्र में दी गई आकृति में त्रिभुज ABC, फर्स्ट में ये दिया है त्रिभुज ABC और आयत है BCDE और ये एक आयत दिया है। तो परिमाप ज्ञात कीजिए, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए और बताइए कि किसका परिमाप ज्यादा है। दोनों त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करना है और बताना है कि कौन कितना है। देखिए त्रिभुज के परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग यानी भुजा ये है 5/2 और ये 3 पूर्णांक 3/5 दिया है, तो इसको तोड़ दीजिए तो 15 और 3 18, तो ये हो जाएगा 18/5 और ये है तो 8 3 11, 11/4 हो जाएगा। तीनों भुजाएं, तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग यानी 5/2 प्लस 18/5 प्लस 11/4, तो सबका लघुत्तम निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा 20। क्या आएगा? एलसीएम 20 आएगा तो 10, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 4 तो 18 चौका 72 और प्लस 5 तो 55। अब जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा कितना? 9 12 और 5 17, 179/20। इसका आंसर कितना आ गया? 179/20। ये त्रिभुज का परिमाप आ गया 179/20। अब आयत का परिमाप निकालिए। तो आयत का लंबाई दिया हुआ है 11/4 और चौड़ाई दिया है 7/6। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × लंबाई कितना है? 11/4 और प्लस चौड़ाई है 7/6। तो जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 12, तो 4 × 12 तो 33 और प्लस 14, तो 2 गुना में हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 4 और बटा में 12, तो ये कटा दीजिए तो 4 आ जाएगा। ये आ गया 47/4 और ये आया है कितना? 179/20। तो दोनों का आप अब बताइए कि दोनों का परिमाप किसका बड़ा है। दोनों का परिमाप तो हम लोग निकाल लिए हैं, तो दोनों का परिमाप में से किसका बड़ा है? तो ये बड़ा है, यानी त्रिभुज का परिमाप क्या है? बड़ा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया, सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। तो किसने ज्यादा समय लिया? यह समय कितना ज्यादा था? किसने ज्यादा समय लिया और यह समय कितना है? तो देखिए सत्यम ने लिया है 11/16 घंटे, ठीक है। तो सलीम ने समय लिया है 3/4 घंटे। तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 16 का और 4 का, तो एलसीएम आ जाएगा 16। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम 16 आ जाएगा। तो अब देखिए कि ये तो रहेगा 11/16, तो 11/16 ही रह जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये 11/16 है, तो 16 लाना है तो 1 से गुना करेंगे नीचे, तो 1 से ऊपर से 11/16 ये तो रह गया। दूसरा है 3/4 है, तो 16 लाना है तो नीचे 4 से गुना, तो ऊपर भी 4 से गुना, तो 12/16। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो 12/16 बड़ा है, यानी 3/4 ये ज्यादा समय लिया है, ठीक है ना। सलीम पढ़ने में ज्यादा समय लिए हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, और कितना ज्यादा लिए हैं तो उसमें क्या करना है कि दोनों को घटा देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि खाली स्थानों में सही अंक भरिए। खाली स्थानों में सही अंक भरिए। तो चूंकि यहाँ पर खाली स्थान में सही अंक भर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए 5/7 प्लस 1/6 ये जोड़ेंगे तो 6/7 आ जाएगा। यहाँ पर भरना था तो 1 हो जाएगा। 8/15 माइनस 2/15 है तो 6/15 हो जाएगा। 7/9, 7/9 लाने के लिए 0 से जुड़ेंगे, इसी तरह से यहाँ पर भर दिया गया है। और इसी के साथ हम लोग का 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और पढ़ाई भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।